अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जिससे आप आराम से 10,000 रुपये रोज प्रॉफिट और महीने के 3 लाख रुपए कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई कंपनी के बारे में अपन सोचते हैं या फिर कोई कंपनी डालने के बारे में सोचते हैं तो उसे कितना पैसा लगता है और कितना जो है ना उसकी लागत लगती है। अगर आप आपके ज़िंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, कुछ जो है ना अपनी लाइफ को सक्सेस करना चाहते हैं और अपना ऊंचा नाम करना चाहते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी गुजारना चाहते हैं, कैसा है, जितना ज़्यादा आपके पास में पैसा रहेगा उतनी आपकी अच्छी लाइफ होगी, हर चीज़ की सुविधा मिलेंगी। तो आपको सबसे पहली बात तो पैसा कमाना पड़ेगा, अच्छा मुनाफा हासिल करना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसा कि आप खुद की कंपनी शुरू करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है और कितना अच्छा इसमें प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। क्योंकि कंपनी जहां पर जो है ना, जो भी कंपनी अगर पहले छोटी थी तो आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। इंसान जीरो से ही हीरो बनता है। तो जो भी कंपनी स्टार्टिंग में छोटी ही होती है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, वो धीरे 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 साल ब साल ग्रोथ होते जाती है और उसके अंदर मुनाफा ऐड होता जाता है। तो वो कंपनी लाखों वाली करोड़ों रुपए में तब्दील हो जाती है और करोड़ों वाली अरबों रुपए की जो है ना कंपनियां हो जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं खुद की कंपनी शुरू करूं तो मैं आपको ये बहुत ही अच्छा इस वीडियो में आइडिया देने वाला हूं। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको जनरेट हो सकता है। जैसा कि आपने देखा होगा, चावल और गेहूं कि जो है ना लोग पैकिंग करके जो है ना अपनी खुद की कंपनी का नाम रजिस्टर कर और जो है ना अपनी कंपनी का अच्छा नाम डालकर पैकिंग बनाकर, तो गेहूं और चावल की कितनी जो है ना सेल होता है। कैसा है, ये बहुत ट्रेंडिंग वाला बिजनेस है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत वाला बिजनेस है। इसके बगैर तो कोई इंसान रह नहीं सकता, क्योंकि खाए बगैर तो कोई नहीं रह सकता। तो ये जो बिजनेस है बहुत ट्रेंडिंग वाला है, 12 महीने चलने वाला है और इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट सेलिंग है। और ये बिजनेस से आप लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। जैसा कि अगर आपको खुद की कंपनी शुरू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो काश्तकार लोग हैं, जो लोग खेती करते हैं चावल की, गेहूं की, या फिर मार्केट से आपको जो है ना जब माल नया निकलता है तब आपको स्टॉक करना पड़ेगा। कैसा है, देखिए कंपनी की जहां बात आती है तो आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप बोलेंगे कि मैं बस 1 लाख 2 लाख रुपए से मेरी खुद की कंपनी शुरू कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो 2 से 3 4 5 करोड़ रुपए का कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपके पास में मशीनें होनी चाहिए चावल और गेहूं क्लीनिंग करने के लिए, सफाई करने के लिए, और आपकी कंपनी का जो आइटम हो गेहूं और चावल वो बहुत फ्रेश होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होनी चाहिए और उम्दा होना चाहिए। कैसा है, अगर आपके माल में अगर क्वालिटी अगर अच्छी है और आपके जो है ना रेट भी रिजनेबल है तो कैसा है, मार्केट के अंदर आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेस करेंगे और आपका सेल बढ़ेगा, और आपका सेल बढ़ेगा तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। आपको क्या करना है, खुद के कंपनी का नाम रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के साथ में उसका जो कोड मिलता है, और अपनी जो है ना गेहूं और चावल की मेरे हिसाब से 25 या 30 किलो की पैकिंग आती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे होंगे। तो इस तरीके की पैकिंग अच्छी अट्रैक्टिव बनाना है और जो है ना मार्केट में आपको माल डालना पड़ेगा। अब जैसा कि हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं गेहूं और चावल की सबसे ज़्यादा, वो है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर कागज नगर, बल्लार शाह और जो है ना वर्षा पड़सा और नागपुर साइड में बहुत ज़्यादा यानी इसकी फैक्ट्रियाँ है कि वो लोग जो है ना उगाते नहीं है,
वो लोग काश्तकार से माल लेते हैं, उसको माल को फ्रेश करते हैं और फ्रेश करने के बाद में जो है ना अच्छी पैकिंग के साथ में माल मार्केट में बेचते हैं। तो इससे कैसा है, इनका ट्रकों से माल जाता है, ट्रक से माल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्यारा बिजनेस है। इतना है कि आपको खुद की कंपनी की रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अच्छी पैकिंग बनाना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आप रोज का ₹1,00,000 का भी माल बेचते हैं, क्योंकि एक ट्रक के अंदर जो माल बैठता है वो 2 से 3 लाख रुपए का है। एक बड़ा होलसेल व्यापारी तो आराम से एक ट्रक का माल उतार लेता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ते हैं कि ₹1,00,000 का भी आप माल बेचते हैं और उस पर आप कोरा कारा 10% भी अगर प्रॉफिट रखते हैं, 10% भी आप उस पर प्रॉफिट कमाते हैं, तो आराम से 1,00,000 पर 10% यानी ₹10,000 रोज और महीने के ₹3,00,000 होते हैं। कितना अच्छा प्रॉफिट है, कितना अच्छा जो है ना बिजनेस है। मैं तो आपको ₹1,00,000 का कह रहा हूं, हो सकता है आपकी कंपनी ब्रांडेड हो जाए, ऑल इंडिया में आपका माल जाए। तो आप सोचिए कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इनका लाखों टन माल जाता है। जैसा कि बासमती चावल हो गया, बहुरानी गौ हो गया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं कि जो ट्रकों से लाखों टन माल बिकता है। तो आपका भी अगर इस तरीके से अगर शुरू हो जाता है, अच्छा खासा आपका सेल बढ़ जाता है, लाखों टन माल जाता है, तो मेरे हिसाब से ₹3,00,000 महीने की जगह आप आराम से 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हैं। आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका सेल पर है, आपकी क्वालिटी पर है। देखिए कि कोई भी काम जो है ना पहले छोटा होता है, फिर छोटे से बड़ा होता है। आपको बड़ा करने के लिए जो है मेहनत करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा और अच्छी कंपनी शुरू करना पड़ेगा और पैकिंग भी अच्छी देना पड़ेगा और माल क्वालिटी भी अच्छी से अच्छी रखना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ऑलरेडी जो है ना मार्केट में कितनी सारी कंपनियां हैं। तो देखो भाई, हर फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और बहुत ज़्यादा जो है ना कॉम्पिटिटर है। और आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, हर फील्ड के अंदर लाखों लोग बिजनेस कर रहे हैं, हजारों लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो कैसा है, आपको आपका बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा, आपको ब्रांड और आपकी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ यूनिक काम करते हुए मार्केट में आना पड़ेगा। अगर आप कुछ यूनिक करते हैं, लोगों से हटके करते हैं, पैकिंग अच्छी बनाते हैं, फ्रेश माल देते हैं और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करते हैं, तो आपका कौन ब्रांड नहीं खरीदेगा। देखिए कि जो है ना अच्छे बात में किसी का देखकर काम करना, ये भी अच्छी बात है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इतना बड़ा अमेज़न ऑनलाइन कंपनी खुली तो उसको देखकर फ्लिपकार्ट खुला, तो उसको देखकर मीशो खुली, स्नैपडील खुली। तो अगर ये सोच लेते थे कि भाई ऑलरेडी जो है ना मार्केट में कंपनियां हैं तो मैं क्यों खोलूं, तो वैसा नहीं करे। उन लोगों ने अच्छे काम की जो है ना कॉपी करे और कॉपी करने के बाद में कुछ यूनिक करे, कुछ सेल दिए, डिस्काउंट दिए, कुछ हटके काम करे, तो इस तरीके से वो मार्केट में आई। तो मार्केट में आज उनका नाम है, तो वो भी लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे। अगर आपको भी मार्केट में आना है और कुछ काम करना है, बिजनेस बड़ा खड़ा करना है, कंपनी शुरू करना है, तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। आपकी जो है ना एडवर्टाइजमेंट अच्छी करना पड़ेगा। आपको जो है आपके ब्रांड को कुछ क्वालिटी बनाना पड़ेगा। इस तरीके से आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जरूर जरूर कामयाब होंगे। आपके दिल में और दिमाग में ये विचार तो आ रहा होगा, ये आप सोच रहे होंगे सर आप इतना अच्छा आइडिया बता रहे, इतने करोड़ों रुपए लगाने का बता रहे कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो देखिए भाई, कोई भी काम करने से पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए और जिस काम को आपको करना है उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लीजिए। कैसा है, आप अगर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो अच्छे टाइम तक टिक सकेंगे वो बिजनेस के अंदर। और आपको पूरी मालूमात लेना पड़ेगा। कैसा है, ये गेहूं और चावल का ऐसा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसके जो ना रेट उतार और चढ़ाव होते हैं, कभी रेट डाउन होते हैं, कभी अप होते हैं। तो आपको क्या ख्याल रखना है कि आपको माल कब भरना है। जब जो है ना खेती वालों का नया माल निकलता है तो उस वक्त बहुत डाउन होते हैं रेट,
तो उसी वक्त आपको खरीदी करना है और जमकर खरीदी कर लेना है कि आपके गोडाउन भर जाए। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना तो आपको रेट बढ़ने पर और ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है। मैं तो 10% का कह रहा हूँ, हो सकता है 15%, 20%, 30% तक आपको प्रॉफिट देके जाए, क्योंकि मार्केट में अगर माल कम रहा तो बहुत ज़्यादा रेट बढ़ जाते हैं और मार्केट में ज़्यादा माल आया तो रेट कम हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं ना तो बहुत आसानी के साथ में आप कामयाब हो सकते हैं। और मेरा एक सुझाव ये भी रहेगा आप लोगों को कि कोई भी काम करने से पहले आप जो है ना स्टार्टिंग थोड़े से करें, थोड़े थोड़े जो है ना आगे बढ़े, थोड़ी थोड़ी उसमें मालूमात हासिल करें और थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप कामयाब हो जाएंगे। और दूसरी बात जो है ना, हमेशा एक ख्याल में रखिए कि कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर मेहनत करना पड़ता है, उसके अंदर स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके अंदर जो है ना आपको दिलो जान से जो है ना मेहनत करना पड़ता है। आपको आपके ब्रांड की जो है ना, आप जो कंपनी शुरू करेंगे उसकी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। आपको जो है ना हर तालुका लेवल में, तालुका लेवल, छोटे देहात में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपको सब दुकानदारों से, छोटे से बड़े तक जितने भी किराना दुकान है, गेहूं चावल बेचने वाले, सबसे मुलाकात लेना पड़ेगा, आपको सैंपल बताना पड़ेगा। तो ये कैसा हो जाएगा कि अगर आपका ब्रांड अगर आपको चलाना है तो आपको इस तरीके से अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आप जो 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आराम से जो है ना इसमें सक्सेस हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि भाई आपको जो है ना इतनी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, कोई भी धंधा खड़ा करना, कोई भी बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। 6 महीने, 1 साल बहुत स्ट्रगल लगता है और तब जाके आप उसमें सक्सेस होते हैं। तो आपको अगर सक्सेस होना है और कुछ करना है और कुछ कर दिखाना है और कुछ बड़ी कंपनी स्टार्ट करना है और खुद का ब्रांड चलाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिल लगन से काम करना पड़ेगा और आपको जो है इसके अंदर अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इसी तरीके से नए नए बिजनेस आइडियाज़ पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।